नमस्ते दोस्तों, आज है हमारा 29वां क्लास दक्षिण भारत के दो राज्यों विजयनगर और बहमनी का इतिहास लगभग 1336 से 1565 ईस्वी। भारत के विंध्याचल से दक्षिण के प्रदेशों में 200 वर्षों से अधिक काल तक विजयनगर और बहमनी नामक दो राज्यों को बोलबाला रहा। 15वीं सदी के अंतिम चरण में बहमनी राज्य के विघटन और 50 साल से अधिक समय बाद 1565 ईस्वी में बनीहट्टी की लड़ाई में विजयनगर की पराजय होने तक इन दोनों राज्यों ने भारत के राजनीतिक इतिहास को हिलाकर रख दिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिद्वार और बुक्का नामक दो भाइयों को मिलकर की। विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। हम्पी तुंगभद्रा की नदी पर बसा एक मोहक नगर था। विजयनगर साम्राज्य पर 1336 से 1565 के बीच चार प्रमुख राजवंशों ने शासन किया: संगम वंश, सालू वंश, तलु वंश, अरविडु वंश। विजयनगर साम्राज्य के ऐश्वर्य एवं शक्ति राजा कृष्ण देव राय के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। कृष्ण देव राय तुलु वंश से संबंध रखते थे। वे वीर नरसिंह के बाद विजयनगर की गद्दी पर बैठे थे। प्रसिद्ध कवि तेनालीरामन राजे कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। राजे कृष्णदेव राय ने यौवन स्थापनाचार्य अभिनव एवं आंध्र पितामह की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री बरनोसा और डोमिंगोस पायस विजयनगर की यात्रा पर आए थे। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों का समूह रहता था, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल की प्रमुख बातें: कृष्णदेव राय ने नए नगलपुर की स्थापना की। कृष्णदेव राय ने हजारा एवं विट्ठल की प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। कृष्णदेव राय ने अपने भाई अच्युत राय को उत्तराधिकारी चुना। तुलु वंश का अंतिम शासक सदशिव था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा के अमुक्तमाल्यद की रचना की। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जम्बाती कल्याणम नामक नाटक की रचना की। विजयनगर साम्राज्य का अंत सन 1565 ईस्वी के तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर पर पराजय के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया। तालीकोटा बनीहट्टी के युद्ध में विजयनगर सेना का नेतृत्व राम राय ने किया, जबकि संयुक्त सेना का नेतृत्व आदिल शाह ने किया। यह युद्ध तुंगभद्रा एवं रायचूर के द्वाब क्षेत्र पर अधिकार करने के लालच के कारण हुआ। बनीहट्टी की लड़ाई में विजयनगर की सेना हार गई और इस साम्राज्य का सूर्यास्त हो गया। बहमनी साम्राज्य विजयनगर के उत्तर में एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, जिसका नाम था बहमनी राज्य का स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन नामक एक साहसी युवक ने किया। उसका उत्थान गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहते हुए हुआ, इसलिए इतिहास में उसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। हसन गंगू ने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की। बहमन वंश के सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में एक हुआ ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसने भीमा नदी के किनारे फिरोज शाह नगर की नींव डाली। उसका शासन गुलबर्गा के संत गुसुद राज से संघर्ष के कारण बदनाम है। मोहम्मद तृतीय भी बहमनी का एक प्रसिद्ध शासक हुआ। उसी का प्रधानमंत्री था महमूद गवा, जिसका ख्वाजा जहाँ की उपाधि प्रदान की गई, किंतु भविष्य में बहकावे में आकर मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवा को फांसी पर लटका दिया। 1482 ईस्वी में इस घटना ने बहमनी साम्राज्य की कब्र खोद दी। जल्द ही बहमनी साम्राज्य के 5 छोटे छोटे राज्यों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर में बट गया।
गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदाबाद नगर ने दक्कन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार 17वीं शताब्दी में इन राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे पढ़ेंगे कल।